नमस्कार। सभी भाइयों और बहनों को नमस्कार। मैं नरेश काजला आप लोगों के लिए, आप लोगों के साथ नेक्सा पीड़ितों के लिए नेक्सा से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो नेक्सा से लड़ाई लड़ने का हमारा मुख्य मकसद, उसके बारे में जानना है। उससे पहले आप सभी लोगों को आज से, हम हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, तो आप सभी को नववर्ष की शुभकामना। और आज से गुप्त नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, तो मेरा मानना है कि माता रानी हमारा साथ देगी और हम इसमें कामयाब होंगे। हम लोगों की लड़ाई उन लोगों से नहीं है, हम लोगों की लड़ाई हमारे पैसे के लिए है। और बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल जवाब हैं कि मेरी एफआईआर नहीं हुई, मेरी एफआईआर कर नहीं रहे हैं, मेरी एफआईआर कैंसिल हो गई है। तो मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाह रहा हूँ। कुछ लोग इसको बुरा मानते हैं, कुछ लोग उसको सही ठहराएंगे, लेकिन आप थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचना कि हम लोग एफआईआर कब करते हैं? जब जो क्रिमिनल है हमारे सामने नहीं होता है, हमारे पकड़ में नहीं आता है, तब हम एफआईआर करते हैं। एफआईआर का मतलब ये नहीं है कि उपस्थिति दर्ज करवाना। एफआईआर उस क्रिमिनल को दंड दिलाने के लिए होता है, और हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो पैसे की रिकवरी के लिए लड़ रहे हैं। एफआईआर बहुत हो चुकी हैं, अभी हमें रिकवरी कैसे करना है उसके ऊपर काम करना है। अगर आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगे तो ठीक है, अगर नहीं लगती है तो मैं आप लोगों को ये नहीं कह सकता कि एफआईआर मत करो। लेकिन मैंने जितना लोगों से पूछा है, एडवोकेट से सलाह ली है, जो कंपनियां भाग चुकी हैं, जो पहले से पीड़ित हैं, उनसे सलाह ली है, वो सारी चीज़ें मैंने बहुत पूछताछ करी है, बहुत मेहनत करी है, और नतीजे पे इस पे पहुंचा हूँ कि जब क्रिमिनल पकड़ा जाता है तो उसके बाद में रिकवरी की कार्रवाई शुरू होती है। तो आपके पास अगर एफआईआर नहीं की है, ऑनलाइन एफआईआर की रसीद है, उसको रख लीजिए। हम रिकवरी सूट के लिए पुटअप करेंगे। पहले हम एक ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि मध्यस्थता करके, मध्यस्थता मतलब पुलिस प्रशासन, हमारा जो पुलिस प्रशासन और हमारी जो सरकार है उसके पास, कल सैनिक कल्याण मंत्री जी आए थे हमारे पास, और उन्होंने डीजीपी साहब से बात किया, चीफ सेक्रेटरी साहब से बात किया, और सैनिक कल्याण मंत्री होने के नाते उन्होंने कहा कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक जो ऑन सर्विस हैं और जो एक्स सर्विसमैन हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, वो इसमें बहुत ज़्यादा लूटे गए हैं, क्योंकि वो सिविल से संपर्क में कम होने के नाते उन्होंने ऐसा अंधा विश्वास करके अपनी पूरी पूंजी उसमें झोंक दी है। मैं नहीं कहता कि इसमें सिविलियंस नहीं है, पुलिस कर्मचारी नहीं है, अध्यापक नहीं है, सब लोग हैं, लेकिन ज़्यादा पीड़ित वो थे। और जयपुर में जब 900,000 की संख्या थी, जब पूछा गया तो सबसे ज़्यादा 90% फौजी आदमी थे, क्योंकि जो सिविलियंस हैं वो अपने काम में रेगुलर अभी भी काम कर रहे हैं, वो अप्रत्यक्ष रूप से हमारा साथ दे रहे हैं। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि जो क्रिमिनल अंदर बैठे हैं उनके साथ हम वार्ता करके पहली कोशिश करें कि हमारा बिना कोर्ट कचहरी के पैसा सुलझने का प्रयास हो। उसके लिए मैं आप लोगों की मदद चाहता हूं, क्योंकि मैं अकेला इस काम को नहीं लड़ सकता और ना ही कर सकता हूं, क्योंकि ये इतना बड़ा काम है जितना सरकार नहीं कर पा रही है, तो मेरी तो उनके सामने हैसियत ही क्या है। लेकिन मेरी ताकत, मेरी टीम है, जो आप लोगों ने कमेटी का गठन किया है, जिसमें कैप्टन रुगाराम साहब हैं, विनोद साहब है, ओम प्रकाश चौधरी है, राम सिंह जी हैं, जितेंद्र सिंह जी शेखावत हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और अलग अलग जगह से, दिल्ली से तिवारी जी हैं, ग्वालियर से भी लोग हैं, हर स्टेट से, हर डिस्ट्रिक्ट से हमने आदमी को चुना है। वो लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग वार्ता के थ्रू कैसे भी करके हमारी जो पूंजी निवेश की थी उसको प्राप्त करें, और लोगों को, जो लोग जनवरी महीने के लास्ट वीक में, जो लोग जनवरी महीने में लगाए थे, पहले उनकी रिकवरी हो, उसके बाद दिसंबर नवंबर इस टाइप से हो। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग हमारे पे भरोसा रखें। हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिसमें आप लोगों का नुकसान हो। आप लोग हमारा साथ दें। अगर आप लोग साथ देंगे तो यकीन मानो हम उस मुकाम पे पहुंच सकते हैं जिसके बारे में हम सोच रहे हैं। यदि इतनी बड़ी संख्या में लोग घर बैठ के इसका उपाय सोचेंगे, सुझाएंगे, तो हम, आप याद रखो कि मनोबल की जो शक्ति है वो भी कहीं ना कहीं हमें ताकत देती है। तो आप हमारा साथ दें। और मैं जो इस YouTube चैनल के माध्यम से मैसेज देता हूं, क्योंकि मैं सब लोगों के फ़ोन कॉल अटेंड नहीं कर पा रहा हूं,
उससे मुझे थोड़ी समस्या हो रही है। आप व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दो, मैं रिप्लाई दे दूंगा और इसके माध्यम से सामूहिक रिप्लाई दे दूंगा। एफआईआर की जो कंप्लेंट्स हैं उनके बारे में, रिकवरी के बारे में सब कुछ मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन अभी उस लड़ाई में भाग रहे हैं, समय कम है, फ़ोन अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ, बुरा ना माने और साथ दें। धन्यवाद।